नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं नरेंद्र शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूं टीएस मुजीब साहब के घर में, जो कि बड़े ही लंबे समय जो है वो ट्रांसपोर्ट के जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं और आज एक बार फिर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक न्यू प्रेसिडेंट जो है वो बनने जा रहे हैं। उनके बेटे करण सिंह बजीर जी बनने जा रहे हैं और आज सारे उनके घर में जो है वो एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले फूल मालाओं के साथ जो है वो टीएस बजीर साहब का जो है वो फूल मालाएं पहनाई जा रही हैं। उसके बाद जो है वो करण सिंह बजीर जो है वो उसका स्वागत करेंगे, वेलकम करेंगे, क्योंकि अक्सर और क्योंकि काफी कुछ समय से जो है वो काफी सारे चर्चाएं में जो है वो ट्रांसपोर्ट जो है वो चर्चाओं में थे कि किस तरह के विवाद जो है वो इन ट्रांसपोर्टों के बीच में बन रहे थे। आज सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है और उसके बाद ऐलान कर देंगे कि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो करण सिंह बजीर जो है वो बनने जा रहे हैं। जितने भी ट्रांसपोर्ट के पुराने बात करूं, जितने भी चेयरमैन जितने भी हैं वो सब आज टीएस बजीर साहब के घर पे मौजूद हैं और सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि दी गई है और उसके बाद ऐलान करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं चर्चा में था, चर्चा का विषय बना हुआ था कि ट्रांसपोर्टों के बीच में जिस तरह से विवाद जो है वो चल रहे थे और किसी लोगों का कहना था कि जो ट्रांसपोर्ट के चेयरमैन पहले अजीत सिंह थे और उनके साथ कुछ क्लैश जो है वो ट्रांसपोर्ट के चल रहे थे। कई सारे लोगों ने बयानबाजी भी की है, उन्होंने मीडिया के सामने भी बताया है कि मीडिया के सामने भी आकर उन्होंने बताया कि जो हमारे प्रेसिडेंट अजीत सिंह थे वो हमारे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे। हालांकि जितने भी बाहर जो भी कमीशन जो है वो उनके पास जा रहे थे और आज इन्होंने बिना किसी बात के सबने मिलकर एक मीटिंग की और उस मीटिंग के दौरान ये डिसाइड किया कि किस तरह धरले बाहरले स्टेटां दे लोग साडे पास विच आके और साडे जिन्ने भी कम सालां नाल साडे कोल फसिया गया थे उन्होंने उसे भी साडी बात फोड़ी का जो ओहदा जो है वो काफी लंबे समय तक जो वो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट चेयरमैन एसोसिएशन और जितने भी मुश्किलात वो सबकी मुश्किलात हल करते थे, उनसे बात करने का प्रयास करते थे और उनके मसले जो है वो जरूर हल होते थे। लेकिन अजीत सिंह के बनने के बाद तभी ट्रांसपोर्ट थोड़े खुश थे कि अजीत सिंह को बनाया गया है। तलवंत सिंह जी की डेथ होने के बाद उनको बनाया गया। उन्होंने सोचा था कि नया प्रेसिडेंट हमारा जो नया प्रेसिडेंट होगा और हमारे कई सारी मुश्किलें जो है मसले जो है वो जरूर हल होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतने परेशान होने के बाद आज इन्होंने ऐलान किया कि हम अब चाहते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट जो है वो हमारी अपनी मर्जी से चुना होना चाहिए, जो हमारी मसले मुश्किलें जो है वो हल करे। ऑटो यूनियन की बात हो, टेम्पो ट्रैवल यूनियन की बात हो, टैक्सी ट्रैवल यूनियन की बात हो, टैंकर एसोसिएशन की बात हो, जहाँ मेटाडोर बसेस इन सब की तमाम अगर बातें करें, सबके जितने भी प्रधान जो है वो आज तलवंत सिंह बजीर के घर में मौजूद है और नए चेयरमैन जो है वो चुने जा रहे हैं। उन्हीं के बेटे करण सिंह बजीर जो कि बिल्कुल सामने बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं और उनके साथ जितने भी विजय सिंह चिप जो है जो कि अभी वाइस प्रेसिडेंट है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के, उनके साथ शंभ की बात करूँ, शंभ यूनियन के एसोसिएशन के भी साथ मौजूद और जितने भी पुराने लीडर जो है वो सब उनके घर में जो मौजूद है। हालांकि उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या कहना है। मिनिस्टर भी आ चुके हैं, उसके पास भी असं जावांगे अपने मसले मसाइल लैके और किस तरह अपने मसले मसाइल हल कराने ने, क्योंकि जम्मू की इको एक आवाज है वो साडी ट्रांसपोर्ट है। जब भी जम्मू में लोड़ पई ट्रांसपोर्टर ने अपना आप निछावर कर दिता जम्मू ਲਈ। उन्होंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, सड़कों के विच अगर कोई एजिटेशन होती सी तो साडे ट्रांसपोर्टर भरा ड्राइवर एसोसिएशन के प्रधान उन्होंने जनरल सैकटरी सारे ने दिन रात करके जम्मू की आवाज बुलंद की है। मैं उन्होंने मुबारकबाद देंगा, चाहे वो एम्स की गल होए, चाहे वो टोल प्लाजे की गल होए, चाहे जम्मू के हितों की गल होए। उन्होंने हमेशा अपनी जान निछावर करके अपना नुकसान करके ट्रांसपोर्टर की बाह फड़ी है। मैं अज इन्होंने सारे प्रधानों को कहांगा कि तुम फिर जम्मू की आवाज बढ़ो और जम्मू के जिन्ने भी रहिंदे कारज ने रहिंदे कम ने उन्होंने फिर सरकारों को मनाने का यत्न करिए। सारे इकट्ठे होकर एक हो जाइए, कोई जात बरादरी कोई कास्ट कलर क्रीड को नहीं देखना। साड़ी आवाज है जम्मू कश्मीर एक दस्ते की तरह रहे, जिस तरह के पहले सी उस तरह इसको अगे चलाना है।
और मैं अपील भी करांगा प्रधानों को कि आज की मीटिंग के विच ਅਸੀਂ किधरे ना किधरे शपथ भी लै लईए कि जो भी साडे कार्य होणगे ट्रांसपोर्ट के इलावा भी, क्योंकि तुहाडे ते जम्मू वासियों को बड़ा भरोसा है। ना ट्रांसपोर्ट कदे विकी है ते ना कदे विकेगी। जब भी अगे होके कोई भी जम्मू की आवाज, जम्मू का दुख तकलीफ आएगी, ट्रांसपोर्ट हमेशा अगे होके वध चढ़ के इन्हां दा साथ लेगी। हुण मैं साडे विच प्रधान विजय सिंह चिप साहब मैं अपील करांगा, वो अपने विचार तुहाडे अगे रखणगे और अज का जिहड़ा वेरवा सारा दसणगे कि अगली कार्रवाई जिहड़ी है किस तरह चलाई जाए। जनाब विजय सिंह चिप साहब। धन्यवाद आशीष जी। कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले, क्योंकि आज से 30 साल पहले मैंने इसी घर में पहले कदम रखा था जब मैं पहली बार रूट प्रेसिडेंट यूनिवर्स यूनियन का बना था, तो हमारे बीच में मेरे सीनियर भी बैठे हैं, जहाँ सरदार निरंजन सिंह जी बैठे हैं, रंजीत जी बैठे हैं, बाकी सभी प्रधान साहिबान। मगर जो बीच में अजीत सिंह जी को चेयरमैन लाया गया, जहाँ जो चीजें लाई गई, हम अब उस कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आज हमने सभी जो हमारी ट्रांसपोर्ट पूरे जम्मू कश्मीर का खत्ता जिसे, क्योंकि शाखा हमने जब पहले भी मैं कई बार बोलता था कि जो वजीर साहब की अध्यक्षता में जब मैंने उंगली वजीर साहब की पकड़ी थी और एक ही काम सीखा था कि ट्रांसपोर्टरों की सेवा करनी है और ट्रांसपोर्टरों को आगे लेके जाना है। मगर मैं बड़ा खुशगुजार हूँ कि हमारे बीच में जितनी हमारे प्रधान साहिबान हैं, एक नया क्योंकि पिछले 10 दिन से हमारी मीटिंगें लगातार चल रही थी, मगर हमने जो निर्णय लिया है मुझे लगता है फक्र होगा ट्रांसपोर्टरों को, क्योंकि इस घर से ट्रांसपोर्टरों के मसाइल हल हुए हैं। और आज मुझे लगता है कि हम 2 साल के बाद फिर दोबारा, क्योंकि वजीर साहब का हमें हमेशा आशीर्वाद रहा है और इस घर का भी हमें आशीर्वाद मिला, तो मैं अपनी तरफ से खासकर जो हमारी यूनियन है पूरी कश्मीर की भी और जम्मू की, क्योंकि टेलीफोनी सारा कश्मीर से भी हमें जितना जैसे जम्मू ने पूरा कोऑपरेट किया है, कश्मीर ने भी पूरा हमें आश्वासन है कि, क्योंकि आश्वासन दिया है कि हम जो पुरानी हमारी टीम है हम उनके साथ हैं, क्योंकि पिछला अगर 30 साल का रिकॉर्ड देखोगे तो ट्रांसपोर्ट यूनियन हमेशा एकता रही है और आगे भी रहेगी। तो मैं धन्यवाद करूंगा खासकर अपनी टीम का कि करण वजीर को हमने पूरी टीम ने चुना है चेयरमैन एज ए जॉइंट ट्रांसपोर्ट के लिए। तो मैं जो मेरे प्रधान साहिबान में करूंगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट हमने चलानी, हमने किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना किसी के, और आगे हमने देखना है, क्योंकि न्यू जो सरकार अभी हमारी बनी है और उस सरकार का भी इस घर में हिस्सा रहा है। आगे की जो हमारी खासकर जो पिछले काफी टाइम से हमारी जो डिमांड्स हैं, मुझे लगता है कि वो जस्ट की तस ही पड़ी हुई है। पिछले 2 साल से कोई भी हमारा ट्रांसपोर्टरों का काम नहीं हुआ और बड़े अफसोस के साथ भी मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि उम्मीदें हैं इस घर से ट्रांसपोर्टरों की। तो मैं उम्मीद करता भी रहा हूँ, क्योंकि काम हुए हैं हमारे। अगर हेलो, तो मैं माफी भी चाहूंगा, जल्दी बोल, जल्दी, कोई जरूरी काम है ट्रांसपोर्टरों से। तो मैं तो अभी चले जाना, क्या हो गया उसको? काम ना करो। चेयरमैन जो है, अगर तो मेरी बात सुन, अगर फ्री हुआ तो निकलूंगा, अगर फ्री नहीं हुआ तो मैं नहीं जाने वाला। मैं काम ना करूँ यार, हद है। मैं चल ठीक है, वो कह रहे हैं कि रंजीत जी है, हाँ जा कुड़ी ले जा रही है, भूषण जी है, कुड़ी मम्मी को गुरदीप जी है, जाई दसिया उस टिप्पू भी ले आया, तो बोला दवाई खा, सारी गल सुनाया कि हिसाब था भी सुनाया, फोन करी फिर कोई विशेष व्यक्ति किसी के खास है। यही ट्रांसपोर्ट है पूरी जम्मू कश्मीर की और हमेशा इकट्ठी रहेगी, क्योंकि काम अगर करना है लोगों की बेहतरी के लिए तो हमें एकता दिखानी होगी और एकता का यही सबूत आ जाए। तो मैं सरदार निरंजन सिंह जी को कहूंगा और अपने रंजीत जी को कि हार डाल के
करण जी का इधर स्वागत करें एक नए चेयरमैन के रूप में, तो मैं सरदार नरेंद्र सिंह जी। भैया आइए पीछे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरह से नए चेयरमैन जो है वो चुने गया कर फूल मालाओं से जो है स्वागत कर रहे हैं। पूरी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो है वो जहाँ पर मौजूद है और उनका वेलकम जो है वो एक फूल मालाओं से जो है वो किया जा रहा है। मैं भारत भूषण ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਹਰਪਾਨ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। सरदार केडी सिंह जी, सरदार केडी सिंह जी, विजय सिंह जी, सारे ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ बाइट कराओ यार। और जिन्होंने हड़तालें ने अपनी कुर्सियों से बह जान। लाभ सिंह जी, इंद्रपाल जी, शांति स्वरूप जी, डलूथरा साहब, कुलदीप जी, जिन्होंने हड़तालें ने वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। इधर आइए दोस्तों, करण उन्हें बुलाइए, करण जी को नहीं करने बुलाए लो। और मैं करण जी की माता जी भी उन्होंने भी करांगा कि वो भी हरपान ऊपर चढ़ो। कोई भारत माता की, भारत माता की। मैं सारे को फोन करांगा कि विजय जी, नए चेयरमैन जो है वो आपने घोषित कर दिए हैं। क्या लगता है कि आपको इतनी जल्दबाजी में एक फैसला लिया को चेयरमैन बनाया गया, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, मकसद ट्रांसपोर्टरों, सभी ट्रांसपोर्टरों ने, क्योंकि इसी घर से सिस्टम शुरू हुआ था ट्रांसपोर्ट यूनियन का, और आज जो नियुक्त किए गए हैं चेयरमैन करण वजीर जी, ये सबकी सहमति आप देखिए, पूरी रात मीटिंग चलने के बाद सभी ने एक राय में क्योंकि डिसीजन लिया है, क्योंकि इन्होंने इस घर से काम ट्रांसपोर्टरों का हुआ है और आगे भी होता रहेगा। हाँ, रही बात कामकाज की, अगर 2 सालों में हमारा काम नहीं हुआ तो किन्हीं कारणों नहीं होगा, मगर आज के बाद ये ट्रांसपोर्ट जैसे आपने पहले देखी थी, किसी दबाव में नहीं चलेगी। ये पूरा जो छाता बन के पहले भी हम चलते थे, इसी तरह हम डंके की जोड़ में चलेंगे। इसके बीच में आपके साथी होते, वो भी प्रेजेंट थे अजीत, वो जहाँ पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? देखिए, जब सभी ने डिसीजन लिया है, यहाँ ट्रांसपोर्ट ने, क्योंकि चेयरमैन प्रधानों ने बनाना है, ना कि वो खुद बन के आना है। ये प्रधानों ने चेयरमैन बनाया है, अगर उनको उतारा गया तो वो इन्होंने ही उतारा है, एक विशेष व्यक्ति ने नहीं उतारा। तो आज जो हमारे लगता है, क्योंकि हमारे जो रुके हुए काफी काम थे, आपने देखा इन 2 सालों में जो हम पिसे हैं, क्योंकि इतना नुकसान हमारा हुआ है, खाली आश्वासन फोटो फ्रेम हुए, मगर आज से जो हमारा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बेहतरी से चलेगा। अब किस तरह से आपकी जो मुश्किलें थे वो 2 साल में नहीं हुई हैं, कि अब किस तरह से वो पूरी की जाएंगी? देखिए, बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि इन 10 सालों में सरकार का ना होना, ब्यूरोक्रेट जो रहे हैं, एक भी हमारा कमेटियां ही बनी, खाली कमेटियां, लेकिन काम नहीं हुआ। और आज के बाद जैसे वो बुलेट ट्रेन चलती है ना, उसी रफ्तार के से काम होंगे। जैसे वाइस प्रेसिडेंट विजय सिंह चीफ जी, जिनका ये कहना है कि हमने क्यों जो है वो नए प्रेसिडेंट को, चेयरमैन को घोषित किया है, क्योंकि जब से हमारे प्रेसिडेंट जो है वो अजीत सिंह थे, वो नहीं थे,
वो नहीं थे, उनके रहते भी हमारे काम जो है वो नहीं हो रहे थे। कई सारे और भी एसोसिएशन के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक जी, क्या लगता है आपको कि नए चेयरमैन आपके घोषित हुए हैं करण सिंह जी, आपको लगता है कि 2 साल में जो काम आपके नहीं हुए हैं आपको पूरे हो गए? बिल्कुल जी, बिल्कुल पूरी रणनीति के साथ हमने करण जी को आज जो चेयरमैन के लिए घोषित किया गया है, तो उसमें हमारा पूरी सारी यूनियंस का हमारा सहयोग है। सारे खड़े होकर हम उनके साथ खड़े हैं। अब देखें आगे कैसे कैसे हमारे काम बढ़ते हैं। नाम किस तरह की आपकी 2 साल में आपकी डिमांड जो नहीं मानी गई, जब आपके प्रयासों समय भी क्या क्या मांगे? देखिए मांगे का तो चलो जो था हमारा, बेसिकली जो हमारे काम थे वो एक लेवल पे आके रुक जाते थे, कहीं ऊपर तक जाते नहीं थे। ठीक है ना, हमारे लाइसेंस हो गए रहे, परमिट हो गए रहे, बहुत ऐसे काम थे जो हमारे रुके ही रहे, ना वो काम बने ना कुछ हुए। उसके बाद हम सब ट्रांसपोर्टर ने आके दुखी होके परेशान होके फिर ये निर्णय लिया और करण जी को आज घोषित किया चेयरमैन के लिए। तो हम बात करेंगे, करण सिंह जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे। इस इंसान ने, इस अजीत सिंह ने यहाँ पे आके ट्रांसपोर्टर्स को गुमराह किया, हमारी कम्युनिटी को गुमराह किया है और हम लोगों को सबको गुमराह करके इसको यहाँ पे लाया गया था। ही वॉज द प्लांटेड मैन जिसने यहाँ पे कत्ल में इसकी शमूलियत को हम बाहर लाएंगे। इसका जो बैक रिकॉर्ड है, इसका जो कैरेक्टर है, उसके ऊपर मैं JNK जम्मू कश्मीर पुलिस को ये गुहार लगाता हूँ कि इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसका बैकग्राउंड कैरेक्टर चेक किया जाना चाहिए। ये यहाँ पे कैसे लाया गया, हमें सब इन इश्यूज को हमें टेकअप करना है। और मैं सरकार के साथ आज ट्रांसपोर्ट का मेरे को चेयरमैन बनाया गया है। मैं सरकार के पास ये सारे इश्यूज और स्पेशली अजीत सिंह इस पर्सनल का कैरेक्टर का इशू जो है, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है, उसको मैं सरकार के पास लेके जाऊंगा। उन बातों को हमें वहाँ पे इश्यूज को मैं टेकअप करूंगा। जो एसोसिएशन के लोग आज उनके समर्थन में भी उतरे हैं सर, वो भी एक मीडिया अपील कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि हम अपनी एक और बॉडी जो है वो करेंगे। इस बॉडी पर लोग जो है मतलब इलेक्टेड बॉडी होनी चाहिए, नॉमिनेटेड बॉडी हो जाएगी? आप पहले मेरे को एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपके सामने यहाँ पे हर ग्रुप के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो चुने हुए मेंबर्स, उस मेंबर्स के ग्रुप्स आप सारे यहाँ पे देख रहे हैं। ये सब इन्होंने